एडजस्टमेंट कर, नहीं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मिस आउट. ओके, आई गेस कल अपन ने चैप्टर नंबर 9 खत्म किया था. यस और नो? एंड टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 10. आई थिंक मैंने कल बोला था कि ये तीनों चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 10, chapter number 11 and chapter number 12 are all about what? Are all about letters and drafting of letters. बरोबर है. Now first वाला जो है chapter number 10, it is about correspondence with directors. Obviously आप बोलो सर वैसे तो कंपनी बाहर वालों के साथ कम्युनिकेट करता है, डायरेक्टर्स तो आर द पार्ट ऑफ द इंटरनल मैनेजमेंट, तो उनके साथ कम्युनिकेशन मतलब उन लोग किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं क्या कंपनी के बिहाफ पे? नहीं. द कंपनी इज अंडरटेकिंग कम्युनिकेशन विथ डायरेक्टर या डायरेक्टर्स, कभी कभी इंडिविजुअल डायरेक्टर के साथ और कभी कभी सब डायरेक्टर्स के साथ. बरोबर है. नाउ बिफोर वी स्टार्ट टू ड्राफ्ट द लेटर्स अगेन, देयर इज दिस वन आंसर व्हिच इज कॉमन फॉर ऑल द 3 चैप्टर्स. मतलब क्वेश्चन क्या है मालूम है? व्हाट आर द प्रिकॉशंस अ सेक्रेटरी नीड्स टू टेक? क्या? व्हाट आर द प्रिकॉशंस अ सेक्रेटरी नीड्स टू टेक व्हाइल अंडरटेकिंग करेस्पॉन्डेंस विथ डायरेक्टर्स. अगर एक सेक्रेटरी को, क्योंकि कम्युनिकेशन पूरा का पूरा किसके साथ थ्रू होने वाला है, इज ऑलवेज गोइंग टू बी द सेक्रेटरी. ओके, तो अगर सेक्रेटरी कम्युनिकेट कर रहा है किसी के साथ भी, नाउ भले बी डायरेक्टर्स, तो डायरेक्टर्स के साथ अगर वो कम्युनिकेट कर रहा है तो व्हाट आर द सर्टेन प्रिकॉशंस दैट अ सेक्रेटरी विल नीड टू अंडरटेक, वो अपन चेक करते हैं. ठीक है. तो सबसे पहला इन लोग क्या बोलते हैं मालूम है? प्रॉम्प्ट रिप्लाई. नाउ व्हेन आई से प्रॉम्प्ट रिप्लाई मतलब देखो कम्युनिकेशन करने में ना, the secretary on behalf of the company has to be very fast, has to be prompt. In the sense, कभी समझो किसी डायरेक्टर ने कुछ क्वेरी पूछा या उसका कुछ अपने साइड से क्वेश्चन रहेगा या उसको कुछ अंडरस्टैंड करना रहेगा, so if the secretary has to reply on behalf or respond on behalf of the company, the reply has to be prompt. अगर तुम डिले करोगे, आराम से करोगे, तो you know it starts to create the negative impression in the minds of the other person. Now यहाँ पे other person भले वो director है, he is a part of the company, but still it will create some negative impact or some negative impression. So the secretary always has to be very prompt in replying. See, in any correspondence, prompt reply is very important. The secretary must give prompt replies to all the queries of the directors. Plus, also should provide quick reply on business matters without any delay to the directors. कभी-कभी directors को है ना कुछ decisions लेने होते हैं. अब डिसीजंस लेने के लिए उन्होंने सेक्रेटरी पे डिपेंड किया टू प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, सम फॉर्म ऑफ डेटा एक्सेट्रा. तो अगर उसमें अगर सेक्रेटरी डिले करता है, लेट करता है, तो इट इज नॉट गुड, बिकॉज दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द speed in which the company is going to take the decisions. Company means the directors on behalf of the company are going to take decisions. बरोबर है कि नहीं? Next, politeness. ये भी अपन ने तीसरी बार पढ़ रहे हैं, मालूम है? एक स्टार्टिंग में पढ़ा था क्वालिटीज में, फिर एक लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कर्टेसी वाला. कर्टेसी का मतलब भी पोलाइटनेस होता है, तो यहाँ पे आया ही ना. द टोन, द लैंग्वेज, द वर्ड्स ऑफ द secretary while undertaking communication have to be very polite or have to be very soft. They do not have to be harsh. The tone, the language, the words, as I said, should be very polite. नम्रता, बोले नम्र व्यवहार रहना चाहिए. A courteous letters shows empathy, respect and mutual understanding. It is helpful for getting a favorable response from the business organization. Yes or no? They should not use any kind of harsh words while undertaking correspondence. बरोबर है कि नहीं? Correspondence undertake करने के लिए they should never use harsh words. बरोबर है? Yes or no? Okay. Next, initiative. See, कुछ हो जाए या किसी ने बोला या किसी ने लिटरली बोलते हैं ना, उस लेवल पे आने के बाद, फ्रस्ट्रेट होने के बाद अगर यू नो कुछ कंप्लेन की, उसके बाद सेक्रेटरी बोलता है हाँ यार चल अभी मैं रिप्लाई कर देता हूँ. भाई ऐसा नहीं होता है. As a secretary, the secretary should take initiative to communicate with any party, भले फिर वो डायरेक्टर्स हो या कोई बाहर वाले हो. इनिशिएट आपको लेना है, इनिशिएटिव आपको लेना है, इनिशिएट आपको करना है. बरोबर है. अगेन यहाँ पे जितना तुम स्लो रहोगे, जितना डिलेड रहोगे, जितना तुम टाइम कंज्यूम करोगे फॉर अंडरटेकिंग करेस्पॉन्डेंस, इट इज अगेन गोइंग टू क्रिएट नेगेटिव इंप्रेशन इन द माइंड्स ऑफ द रीडर. बरोबर है कि नहीं? आपको इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा खुद से. सी, सेक्रेटरी मस्ट लीड फॉर मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर द बोर्ड मीटिंग्स. क्योंकि अपन डायरेक्टर्स के साथ बात कर रहे हैं या डायरेक्टर्स के साथ कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर समझो बोर्ड मीटिंग बुलानी है, साल में कितनी बार बोर्ड मीटिंग बुलाते हैं?
एटलीस्ट 4 टाइम्स, एटलीस्ट वर्ड है मैडम गुड मॉर्निंग। साल में एक बार को शायद मेरे हिसाब से एनुअल मीटिंग बोलते हैं, पता नहीं, चेक कर ले कौन सी मीटिंग चालू है, कौन सी मीटिंग की बात चालू है। बोर्ड मीटिंग में कौन कौन आते हैं, तो लोग साल में खाली एक ही बार मिलेंगे। They have to meet very regularly to make sure there is a proper activities there, proper activities undertaken in the company. Yes or no? Right? तो इतना रेगुलरली जब डायरेक्टर्स वगैरह मिलते हैं तो व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू, आई मीन द सेक्रेटरी हैज टू डू इज आल्सो मेक श्योर दैट दे टेक इनिशिएटिव, आई मीन सॉरी, द सेक्रेटरी टेक्स इनिशिएटिव फॉर making proper arrangements for the meeting to be held. कौन सी मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, yes or no? Plus also reminds the directors to convey general meetings of the shareholders. अब देखो एक जनरल मीटिंग मतलब कौन सा एनुअल जनरल मीटिंग, और कभी कभी इमरजेंसीज वगैरह होती है तो दे कॉल फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो अगर वो लेना है या वो कंडक्ट करना है, एक्चुअल में कंडक्ट कौन करता है जनरल मीटिंग्स? नहीं, डायरेक्टर्स करते हैं। तो उनको रिमाइंड कौन करता है, उनको कौन याद दिलाता है या उनको कौन पुश करता है मीटिंग बुलाने के लिए? सेक्रेटरी करता है। किसको? डायरेक्टर्स को, ताकि उन लोग जनरल मीटिंग बुलाए, ताकि वो शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो और वो जो इंपॉर्टेंट डिस्कशंस एंड डिसीजंस लेने वो अपन ले पाए। समझ रहे हो? इनिशिएटिव सेक्रेटरी को लेना है, किसके लिए? जनरल मीटिंग के लिए। बुलाने वाला कौन है? डायरेक्टर्स। तो वो इनिशिएटिव लेगा तो डायरेक्टर्स को समझेगा, पता चलेगा ना, यस और नो, राइट? Has to be very accurate when it comes to provision of data or information. अब देखो डायरेक्टर्स को डिसीजंस लेने हैं कंपनी में, तो that decisions will depend a lot on what? That decisions will depend a lot on the information and the data which is there with the directors. Information data कौन अपडेट करता है, कौन प्रोवाइड करता है? सेक्रेटरी करता है हमेशा। It is the secretary who shall provide the information and data to the directors for them to take important decisions of the company. Yes or no? राइट? नेक्स्ट लास्ट इज ब्रीविटी। ब्रीविटी मतलब जो भी इंफॉर्मेशन दिया है ना वो दे हैव टू मेक श्योर दैट इट इज कंसाइज एंड इन एन कॉम्पैक्ट मैनर। मतलब देखो कम्युनिकेट कौन कर रहा है? सेक्रेटरी। किसके भी आप पे? डायरेक्टर्स। अभी डायरेक्टर्स ने जो डिस्कशंस किए, डायरेक्टर्स ने जो डिसीजंस किए कंपनी में, वो तो ठीक है, अपने हिसाब से पूरा डिटेल उन लोग ने डिस्कशन किया रहेगा, सब कुछ किया रहेगा। लेकिन लास्ट में जब वही इंफॉर्मेशन आप बाहर वालों को देते हो तो यू कैन नॉट गिव दैट कंप्लीट एंड इन डिटेल इंफॉर्मेशन फॉर द आउटसाइडर्स टू रीड, बिकॉज वो उन लोग कंटाल जाएंगे, बोर हो जाएंगे। अपन ने पहले ही समझा है, जब भी कोई बिजनेस लेटर लिखा जाता है या कभी भी कोई भी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बाहर वालों के साथ होता है, इट हैज टू बी कंसाइज। याद है, कल ही पढ़ा था कंसाइजनेस। यस और नो? अपन ने क्या पढ़ा था? कंसाइजनेस पढ़ा था, राइट? तो वो कंसाइजनेस रखने के लिए, कंसाइजनेस मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू मेक श्योर दैट द कम्युनिकेशन इज शॉर्ट एंड स्वीट। बेसिकली यू आर मेंटेनिंग ब्रीविटी। क्या मेंटेन कर रहे हो? ब्रीविटी। यस और नो? द पॉइंट शुड बी लाइक, आई मीन द डिस्कशंस और द कम्युनिकेशन हैज टू बी ऑन पॉइंट, बस उतना ही करना है। यस और नो? दे शुड प्रोवाइड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन विद मिनिमम वर्ड्स। जितना ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हो सकता है वो प्रोवाइड करो, बट विथ यूज ऑफ मिनिमम वर्ड्स। समझा कि नहीं समझा? पांचों चीज। सबसे पहला क्या रखना चाहिए? क्लैरिटी, सॉरी प्रॉम्प्ट रिप्लाई रखना है, सॉरी क्लैरिटी तो उधर था, राइट? सेकेंड कर्टेसी, पोलाइटनेस, फिर खुद से इनिशिएटिव लेना है, फिर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है डायरेक्टर्स को, लास्ट में क्या मेंटेन करना है? ब्रीविटी। यस और नो? यस और नो? समझा कि नहीं समझा? अ मिनट टू यू, फटाफट पढ़ो फास्ट।
फर्स्ट, पढ़ा? श्योर? ओके, अभी सीधा अपन फर्स्ट लेटर पे जाते हैं. फर्स्ट लेटर क्या है? About the notice and agenda to be sent to the director for attending which meeting? For attending the board meeting. Now I guess सबको आप सबके बुक में सेम लेटर दिया हुआ है, but I will highlight some things जो यहाँ पे fairly mistakes है. Okay, I hope you will not repeat that. अच्छा, एक काम करो, before I tell you, you tell me क्या क्या mistakes दिख रहा है तुमको. What mistakes can be highlighted here? कुछ भी नहीं. वाओ, नहीं. कंपनी कैपिटल में लिखना होता है, कंपनी का नाम. ओके, यहां पे डेट वर्ड आएगा और इस ऐसे लिखना है. इसको हमेशा अंडरलाइन करना रहता है पेंसिल से. फिर बिकॉज इन लोग ने इधर पुणे का एड्रेस लिखा है तो ऑब्वियसली 020 उधर का एसटीडी कोड हो जाएगा. मैंने आपको बोला था, नहीं है तो वापस लिख दो. मुंबई का एसटीडी कोड क्या है? 022 है. पुणे का 020 है. ठीक है, तो पुणे लिखा है तो दैट इज फाइन. लेकिन उसके बाद जो फर्स्ट डिजिट होता है वो हमेशा, मैंने क्या बोला है, 2 चाहिए. तो ऊपर 2 लिखा है लेकिन नीचे इन लोग ने 7 लिखा. दैट इज ऑल्सो मिस्टेक. बरोबर. जब भी लेटर बनाना है तो जो एजेंडा आएगा उसको अंडरलाइन करना. एम आई क्लियर? ओके, तो ऊपर का तो फिर भी ठीक है. चलो, डायमंड कंपनी कैपिटल में लिख दिया. रजिस्टर्ड ऑफिस 30 डायमंड हाउस M0 टू कैंप पुणे एक्सेट्रा. इधर इन लोग ने CIN नंबर लिखा है. यस और नो? बरोबर. फोन, फैक्स, वेबसाइट, ईमेल. इधर रेफरेंस नंबर. अभी रेफरेंस नंबर तुमको मैंने उस दिन भी सिखाया था कैसे लिखना है. डी किसका है? डी डायमंड का है. DR डायरेक्ट इसके साथ कम्युनिकेट करो. 1 एक रैंडम नंबर लेना है या 11 जो भी है वो रैंडम नंबर लेना है. एंड 18-19 क्या है? फाइनेंशियल ईयर है. अब मजे का बात क्या आता है मालूम है? लोगों को कंफ्यूजन होता है अगर सच में तुम्हारे में दिमाग है तो. When we talk about financial year 18-19, वो कब स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल. कब स्टार्ट होगा? 2000. और कब खत्म होगा? 31 मार्च 2019. बरोबर है? बरोबर है. अब इन लोग ने तारीख क्या लिखा? 30 मार्च 2018. 30 मार्च 2018 कौन से फाइनेंशियल ईयर में आता है? 17-18 में आता है. बरोबर है. बोलते हो सर ये तो 17-18 का फाइनेंशियल ईयर का कम्युनिकेशन हुआ है लेकिन इधर इन लोग ने 18-19 लिखा है. तो गलत हो गया. गलत नहीं है. ये मीटिंग जब होने वाली है वो कब होने वाली है? 25 अप्रैल 2018. 25 अप्रैल लाइज इन दिस फाइनेंशियल ईयर ना. लेटर भले इन लोग ने दूसरे फाइनेंशियल ईयर में, पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में लिखा है, लेकिन मीटिंग कब कंडक्ट होने वाला है? 2018-19. तो रिकॉर्ड्स में वो 2018-19 के बुक्स में जाएगा. समझा? इसके लिए इधर 2018-19 लिखा है. इररिस्पेक्टिव के कभी कम्युनिकेट हुआ है 17-18 में हुआ, बट रियलिटी फैक्ट क्या है कि बिकॉज द मीटिंग इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन 18-19, दैट इज वाई ये ऐसा लिखा है. अभी समझा कि नहीं समझा? तुम कंफ्यूज मत होना. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? ये जितना भी रेक्टिफिकेशन हुआ पहले कर लो, बिकॉज मैं पेज इधर चेंज करूंगा तो हिल जाएगा. लिख कर लो रेक्टिफिकेशन.
हुआ, किया चेंज, किया रेक्टिफिकेशंस, ओके। तो ऊपर का तो सब समझ गया। द डायरेक्टर मिस्टर अनुज होना चाहिए, अंजू नहीं है वो, मिस्टर अंजू गलत नाम हो जाएगा। रंग वाला, जो भी एड्रेस लिखना है, जिधर का भी लिखना है, पुणे मुंबई, क्योंकि डायरेक्टर कहीं पे भी हो सकता है। सब्जेक्ट क्या है? नोटिस फॉर द बोर्ड मीटिंग डेटेड 25 अप्रैल, बरोबर। सो डियर सर, notice is hereby given that the meeting of the board of directors of the company will be held on Thursday 25th April 2018 at 11 a.m. the registered office of the company for transacting the following business. क्या है? टू रीड द नोटिस कन्वीनिंग द बोर्ड मीटिंग, मतलब मीटिंग स्टार्ट करने के टाइम पे पहले अपन यही नोटिस पढ़ेंगे, बरोबर। टू टेक द मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग, पहले वाली मीटिंग के मिनट्स को पढ़ लेंगे तो एक कंटिन्यूएशन मिलेगा। टू कंसीडर एंड अप्रूव द एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, मतलब किसी तो एक शेयर होल्डर ने ना अपने पास एप्लीकेशन डाला कि उसको शेयर ट्रांसफर करना है, तो वो अपन कंसीडर करेंगे। टू कंसीडर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2018, मतलब तुम नए फाइनेंशियल ईयर में आ गए हो 18-19 में, बरोबर। एंड थोड़े दिन पहले ही अपना लास्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, कौन सा? 17-18। तो अपन अपना फाइनेंशियल कंडीशन देख लेंगे क्या है, बिकॉज अभी अपने को क्या करना है, हिसाब किताब फाइनलाइज करना पड़ेगा, एनुअल रिपोर्ट्स, डायरेक्टर रिपोर्ट्स वगैरह बनानी पड़ेगी। तो वी विल हैव टू कंसीडर दैट टू ओपन डिविडेंड अकाउंट, क्योंकि लास्ट ईयर दिख रहा है कि अपने को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, एंड वी मे वांट टू डिक्लेयर डिविडेंड, ओके, इन द कमिंग मीटिंग्स। तो डिविडेंड अकाउंट भी ओपन कर लेते हैं। एंड टू डिस्कस एनी अदर मैटर, क्या और कोई इसके अलावा अगर लगता है कि उस टाइम पे करना जरूरी है कोई मैटर, तो वी विल डिस्कस दैट विद द परमिशन ऑफ द चेयर। यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर बाय रिक्वेस्टेड टू बी प्रेजेंट एट द मीटिंग, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली। और नीचे ये पूरा समझा कि नहीं समझा? वेरी इजी, वेरी इजी, हाँ या ना? बरोबर है। चलो फटाफट ड्राफ्ट करो, प्रॉपर पेंसिल स्केल से बॉक्स बनाना है और उसके अंदर लिखना है, मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, नो रूम फॉर मिस्टेक्स। और फटाफट टाइम पास मत करना, दिन में अपने को कम से कम 2 या 3 लेटर्स बनाने पड़ेंगे। और एक चीज बोल रहा हूं आज ही, जितने लेटर्स क्लास में बनाएंगे उतने लेटर्स, वही सेम लेटर्स घर पे जाके होमवर्क में एक बार वापस ड्राफ्ट करना है। कंपलसरी क्वेश्चन है, एग्जाम में 10 मार्क के लेटर्स आते हैं, यू डोंट हैव अ चॉइस। चलो।
एवरीवन, चेक करता हूं पहले सब लोग का हो गया ना। आई होप यू हैव नॉट मेड मिस्टेक्स। मैं आके चेक करूंगा बट हो गया कि नहीं तेरा एजेंडा लास्ट क्या है? मेरा लेटर बहुत बड़ा है, इधर इतने तक है। इतना टाइम क्या कर रहा था? नोटिस, कोरम, प्रॉक्सी, मोशन, चेयरमैन, टाइप्स ऑफ वोटिंग और एजेंडा, सॉरी, और रेजोल्यूशन। नोटिस, चेयरमैन, पीछे, हाँ, मोशन, वोटिंग, लेफ्ट, रेजोल्यूशन, एंड एक बार मिनट्स भी कर लेना। हुआ? चलो एक बार अपन सेकेंड लेटर कर लेते, बाद में तू कंटिन्यू करो। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है। इसमें ऐसा है कि कंपनी वालों ने बोर्ड मीटिंग बुला लेना है, ठीक है? और उस बोर्ड मीटिंग में ना दे आर गोइंग टू डिस्कस वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज टू अपॉइंट अ सोल सेलिंग एजेंट। इन लोग को, कंपनी वालों को, डायरेक्टर्स को एक एजेंट को अपॉइंट करना है जो क्या करेगा, अपने कंपनी के सेल्स को प्रमोट करेगा और अपने सेल्स के, अपनी कंपनी के सेल्स बढ़ेंगे, बरोबर? अब ये लेटर है ना, ये दिस इज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड। जो मैंने बोला ना कि इन लोग को एजेंट को अपॉइंट करना है और उन लोग को करने वाले, ये ऑलरेडी बात डिस्कस, मतलब ये ऑलरेडी बात हो चुकी है, नोटिस एजेंडा चले गया है, अभी मीटिंग होने वाली है। पर ये मीटिंग होने के थोड़े टाइम पहले ही है ना, कंपनी वालों ने क्या किया, कंपनी वालों ने एक लेटर लिखा है एक डायरेक्टर को। क्या? दे हैव रिटन अ लेटर टू वन डायरेक्टर। क्यों मालूम है? कि उन कंपनी वालों को कहीं से तो पता चला है क्या, the company has got some information from a reliable source कि जो अलग अलग लोग जिन्होंने अपने कंपनी में वो एजेंट बनने के लिए बोलते हैं ना, अप्लाई किया है, ठीक है? उसमें से एक एजेंट ऐसा है, एक एप्लीकेंट ऐसा है जो उस पर्टिकुलर डायरेक्टर का रिश्तेदार है। तो यहां पे कंपनी उस डायरेक्टर को ये मैसेज लिख रहा है, ये लेटर लिख रहा है कि भाई पहली बात, ये जो हमको इन्फॉर्मेशन मिला है कि वो जो बंदी जिसने अप्लाई किया है वो आपके रिश्तेदार है या नहीं है। दूसरा,
अगर ये बात सच है कि वो आपके रिश्तेदार है, तो अगर हम उसको अपॉइंट करते हैं उसमें तुम्हारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है या नहीं है वो बता दो. Like if we appoint that particular person as the sole selling agent of our company, is there additional benefit that as a director you are going to get? समझा कि नहीं समझा? लेटर मिस्टर ए को लिखा जा रहा है, क्यों? बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोग हैं बी सी डी ई एफ जिन्होंने कंपनी में अप्लाई किया है फॉर बिकमिंग द एजेंट, और उसमें से किसको सिलेक्ट करना है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द मीटिंग. बट बिफोर द मीटिंग कंपनी ने, सेक्रेटरी ने लेटर ए को लिखा है कि वो जो सी बंदी है वो तुम्हारी रिश्तेदार है या नहीं है, पहली चीज. और अगर वो तुम्हारी कंपनी की वो तुम्हारी रिश्तेदार है, ठीक है, तो और अगर हमने उसको अगर अपॉइंट कर लिया तो उसके अपॉइंटमेंट में तुम्हारा क्या फायदा होने वाला तुम हमको पहले ही बता दो. 6 चैप्टर याद करो, तुमको याद आएगा कि इन लोग ने बोला था एज पर सेक्शन 184 इफ अ डायरेक्टर इज गोइंग टू बेनिफिट एनीथिंग फॉर हिज पर्सनल इंटरेस्ट आउट ऑफ द कंपनी, उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है. कि अगर वो कंपनी का नाम लेके, कंपनी का एसेट लेके, कंपनी के कोई भी फॉर्म ऑफ विद एन एक्टिविटी को यूज करके अगर वो खुद का बेनिफिट या खुद का फायदा करने वाला है तो उसको पहले ही बताना पड़ेगा, क्योंकि बाद में जाके पता चला तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी और उसको शायद डायरेक्टरशिप से निकाल दिया जाएगा. समझा? तो देखो ऊपर का तो सब कुछ सेम है. ये लेटर किसको लिखा जा रहा है? मिस्टर अतुल शाह को. ये कौन है बंदा? कंपनी का डायरेक्टर ऑलरेडी है, ठीक है. नाउ डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट मतलब क्या? सी दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट द मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी विल बी हेल्ड ऑन 7 जुलाई. लेटर का भी लिखा है 15 जून को, मीटिंग कब है? नेक्स्ट मंथ, बरोबर है. The board has decided to appoint sole selling distributing agents on commission basis for selling the products of the company. This will help in accelerating the sales of the company or sales of the products of the company. बरोबर है? ये हमारा इंटेंशन है. लेकिन I मतलब वो सेक्रेटरी बोल रहा है, received an information from a reliable source that one of your relative Miss Neelam Shah has also applied for the appointment of the sole selling agent. I wish to know that if the said information is true. पहली बात, वो जो information मेरे को बाहर से मिला वो सही है कि नहीं है, पहला. दूसरा, in case you have any personal interest in her appointment, kindly disclose the nature of your interest as per section 184 of the Companies Act 2013. Please send us your reply as soon as possible. Thanking you, yours faithfully. समझा कि नहीं समझा? डायरेक्टर कौन है? मिस्टर अतुल शाह. वो बंदी कौन है जिसने अप्लाई किया? मिस नीलम शाह. ये नीलम शाह और अतुल शाह दोनों रिश्तेदार हो सकते हैं, इसका प्रोबेबिलिटी है. जो सेक्रेटरी उसने लेटर किसको लिखा है? अतुल शाह को. ये बोलते हुए कि देखो अपन मीटिंग तो बुलाने वाले हैं, उसमें बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, उसमें से अपन एक जन को अपॉइंट करेंगे. पर सपोज अगर गलती से हमने ये नीलम को अपॉइंट किया तो पहली बात ये नीलम तुम्हारी रिश्तेदार है या नहीं है, एंड अगर है तो अगर हम उसको अपॉइंट करते तो उसमें तुम्हारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट बेनिफिट फायदा होने वाला है कि नहीं होने वाला, बता दो. यस और नो? समझा? इफ यू डू नॉट डिस्क्लोज योर पर्सनल इंटरेस्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस नीलम शाह एज पर सेक्शन 184 यू विल हैव टू वेकेट योर ऑफिस. मतलब आपको अपनी डायरेक्टरशिप छोड़नी पड़ेगी. समझा कि नहीं समझा? ऑल ऑफ यू पक्का?
जा। ये कभी डब्ल्यू कैपिटल में नहीं होता है, छोटे में होता है। ए और जी कैपिटल और बाद में एंडा। बोला था ना नोटबुक लेके आने के लिए। सो ये सब होएगा, ये एक ही लाइन में आना चाहिए। फोन, वेबसाइट और वो इतना छोटा लिख और इतना छोटा बना के वो एक लाइन में आ जाए। 30 मार्च के बाद कॉमा आएगा। बताया था एजेंडा को अंडरलाइन करना है, कंपनी को अंडरलाइन करना है, तभी तो बताया तो। कौन अंडरलाइन करेगा? मैं नहीं जिसमें, अरे अंडरलाइन करना होता है उसको पेंसिल से। दिख ही नहीं रहा, नहीं पूरा दोनों को कर। एजेंडा को किया है कि नहीं किया है, ये कर ले। तो फेथफुली के बाद कॉमा आता है, देख ले, देख। ये करने का ना मत करना, लिखना बंद कर। दिस इज रॉन्ग। हाँ ठीक है, ठीक है। 7A2 है, 7A के 2 है, ये 2 है। बरोबर है, मतलब एक ही बुक में 4 सब्जेक्ट का बुक लिखने का अपने को। नोटबुक इधर है, स्कूल में तो है भी नहीं, कॉलेज में है। इधर 2 है, उधर भी तूने सेम मिस्टेक किया था, इधर मैंने बताया भी था। इधर कॉमा आएगा। तू क्या हैंडराइटिंग लिखा है, बच्चे को दिखाएगा, डर जाएगा, मर जाएगा वो। कॉमा, थैंकिंग यू, कॉमा। थैंकिंग यू में टी कैपिटल आता है। इधर पॉसिबल के बाद फुल स्टॉप आता है, इधर फुल स्टॉप आता है। क्या पागल भी गले? इधर कॉमा आता है। क्या होगा? पेज फेंक देगा, कॉमा कौन डालेगा? कॉमा आएगा ना इधर। ए, ये मत कर भाई, नेक्स्ट पेज पे लेके जा। व्हाट इज दिस? एक तो नोटबुक लाते नहीं हो। नीस हाँ हाँ भाई, नोटबुक वोटबुक बनाया नहीं है लगता है तूने। क्या है, चौथा चैप्टर इधर, 10वां चैप्टर इधर। क्या?
मैडम ये क्या होता है, कंपन क्या होता है? क्या है वो? इसके बाहर क्यों जा रहे? लेटर के बाहर थोड़ी ना, लेटर के अंदर का चीज है ना, तो अंदर आएगा। क्या होगा? मैडम ने क्या कांड किया? CIN ही नहीं लिखा, शाबाश, वाई सो स्मार्ट। इतना डार्क पेन कैसे लिखा है? रेफरेंस और डेट एक ही लाइन में आएगा, और इधर आता है कॉमा। लिख नहीं रही है भाई मैडम। फुल स्टॉप डाल एक एक पॉइंट के बाद। ऐसे मिस्टेक किया वापस, ये लाइन। सेक्रेटरी, वाह वाह वाह, स्पेलिंग तो तेरा इंटरनेशनल है। तो डार्क पेन ले, इंसान को मेहनत लग रहा है ढूंढने में, समझने में क्या लिखा है। मैडम खुद ने 4 मिस्टेक किया, उसका कुछ नहीं, उस तेरे मिस्टेक पे हंस रही है। सेकंड वाले में तेरे लेटर ही चेक नहीं किया? बोले अच्छा नहीं लिखा, लिख लिया क्या? का शाबाश। हाँ वही वही वही, बजा दे, मार दे, खत्म कर। अच्छा सुनो ना, सेकंड लेटर में जो था ना, सेक्शन 184 जो आया ना, एज पर सेक्शन 184, वो 184 को अंडरलाइन करो ना। तू माइक्रोटिप पेन से लिखेगी, एग्जाम में चलेगा नहीं, स्पीड बहुत कम हो जाएगा। डोंट डू दिस। मारवाड़ी है तो क्यों बचा रही है? और इसमें ये पेज भी छोड़ दिया। वाओ, सेम। क्या है? रुक जा, 2 अभी बोला, 020 और उसके बाद का फर्स्ट डिजिट इज ऑलवेज 2। पेन दे। मैडम देख के मिस्टेक कैसे कर सकते हो? इधर मत देख, इधर देख। इसने भी सेम किया था ना। कॉमा की तो बात है, ये भी तेरे को भी जाने का ना, जाना है विसर्जन करने ना, तो भी जा। अच्छा तू उसको क्या बाथरूम में जाके मारने वाली है? मैडम कर ले फटाफट कर ले, कर ले ऊपर भी कर ले।
और इधर फिर इधर बंद कर देने का लेटर। ये मत कर प्लीज, लेके जाओ ना नेक्स्ट पेज पे, क्या फर्क पड़ रहा है। अच्छा लेके ही गई ना, तो ठीक। इधर तक ठीक है, बट बाद में अगर तेरे को लगता है ना ये वाला पार्ट नेक्स्ट पेज पे जाएगा बेटर लगेगा, तो थैंकिंग यू वाला से लेके पूरा वो नेक्स्ट पेज तक लेके जा। आए मैडम दे, अभी एक भी मिस्टेक, इसको तो बजाऊंगा मैं आज, बहुत बजाऊंगा। ये देख गरीबी, अल्ट्रा पुअरिटी। ये सुन के अभी चेंज किया तूने, और डेट में चारों लेटर्स कैपिटल में नहीं, DAT नॉर्मल लिखना है। अच्छा इधर का बॉक्स बना दिया, ये बॉक्स कौन बनाएगा? वाई सो स्मार्ट। सेंटर में आता है। ये ना मालूम है। ओके, जो पहला वाला लेटर है ना गाइस, एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा चांस है। ओके, बहुत 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 ज्यादा चांस। सो अभी है ना, आपने अगर एक पेज में नहीं और 1.5 पेज में अगर आपका लेटर गया रहेगा ना, ठीक है, तो उसका जो खाली बॉडी ऑफ द लेटर है ना, ऊपर का और नीचे का तो याद रह जाता है, नेम एड्रेस है वो। खाली जो बॉडी ऑफ द पार्ट है ना, बॉडी ऑफ द लेटर, सॉरी बॉडी पार्ट ऑफ द लेटर, वो खाली जो आपका जगह बचा है ना, उसमें खाली वो नोट डाउन कर लो ना वापस, दैट यू शुड रिमेंबर। मतलब फ्रॉम दिस पार्ट, मेन बॉडी, डियर सर के नीचे से ये वाला इतना पार्ट, खाली वो एक बार वापस लिख लो तो याद रह जाएगा। वो तो ठीक ठाक हंसी खाते आ रही है, मगर बजा बजा देगी तू उसको। इसको तूने 2 बजाया, उसका उसका मुंह सड़ा हुआ लग रहा है। चलो फास्ट। फर्स्ट लेटर का जो बॉडी है ना, खाली बॉडी, तो तुमने जहां पे एक्चुअल में फर्स्ट लेटर लिखा उसके नीचे जगह बच गई रहेगी, वो खाली बॉडी ऑफ द लेटर लिख लो ना, वो एग्जाम में आने वाला ही है लेटर। तो दूसरा जगह बनाएगा ना, बेवकूफ। बहुत जगह का जगह बच जाता है, ये हर साल मैंने करना है, हर साल मैंने बच्चों को वही सिखाना है। इसके लिए जो प्रॉपरली लेटर बनाता है ना, उसका जगह बचता ही बचता है। और तूने जो एक एक लाइन छोड़ा ना बेटा, ऐसे लाइन मत छोड़, हर एक आइटम के बाद तूने जगह छोड़ा ना, वो मत छोड़ बस।
6, क्वेश्चन नंबर 6 में आता ही है, बोर्ड में भी आएगा, बोर्ड में भी कंपलसरी है। क्लियर एवरीवन? और किसी के कॉलेज में चालू किया 11 चैप्टर का? 10 चैप्टर का नहीं पढ़ा है ना, खाली 11 का पढ़ा है ना इन लोग ने। कौन सा फंक्शन सिखाया? ठीक है ना, ठीक है। रो नेशनल एंथम। तू किधर जा रहा है? मेरे लेक्चर है ना अभी। क्या कहते हैं लास्ट उसी में, किया गया था अपन ने, क्या मालूम? मैं बता तो क्या कहते लास्ट? कौन सा माल फूकती है बे? टोटल पोर्शन में 8 चैप्टर है।